आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त अब की बार किसकी सरकार का, लेकिन बड़ी खबर राज्यसभा से, जहां 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है और वॉकआउट के बाद विपक्ष के नेता संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में टीएमसी भी शामिल है। शाम 5 बजे खड़गे के घर पर विपक्षी दलों की एक बैठक हो सकती है। विपक्षी दल 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ने फैसला बदलने से इनकार कर दिया। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले 16 विपक्षी दलों के नेता वेंकैया नायडू से मिलने के लिए पहुंचे थे। सस्पेंशन वापस लेने की मांग भी की, लेकिन वेंकैया नायडू इसके लिए तैयार नहीं हुए और इसके बाद जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर से हंगामा शुरू हुआ। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के बाद आज विंटर सेशन का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। दोनों ही सदनों में विपक्ष के नेताओं ने इस मसले को उठाया। लोकसभा से तमाम पहले लोकसभा से तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने वॉकआउट किया, उसके बाद राज्यसभा से तमाम विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया और अभी इस वक्त गांधी स्टैच्यू पर विपक्षी दलों के तमाम जो सांसद हैं वो प्रदर्शन करेंगे। नरेंद्र मोदी और उनका हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि सांसदों का जो बर्ताव था वो ठीक नहीं था, इसलिए उनको जो है सस्पेंड किया गया, लेकिन विपक्ष इसका है और इसी को लेकर के सदन में और सदन के बाहर भी विरोध कर रहा है। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा के अंदर आज बवाल की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले नेता विपक्ष ने निलंबन वापस करने की मांग करते हुए अपनी क्या दलील दी। I request you, sir, and no, we came to your house, and sir, 1 minute, we all members came to your house. We requested you to revoke it, and it has been done selectively. There are some members nothing to do with this. And this incident happened in last session. How can you take this? नेता विपक्ष की इस दलील को राज्यसभा के चेयरमैन ने खारिज कर दिया, निलंबन वापस लेने से इनकार कर दिया। वेंकैया नायडू ने कहा कि गलती करने वाले उन्हें ज्ञान ना दें। You try to mislead the house, you disturbed the house, you ransacked the table, and you also throw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was, the motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. चेयरमैन ने दो टूक कह दिया, निलंबन वापस नहीं होगा, लेकिन विपक्ष अपने डिमांड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जब सांसद मनोज झा हमारे साथ हैं। सर, चेयरमैन ने साफ कर दिया कि निलंबन वापस नहीं होगा। सरकार का कहना है, चेयरमैन का भी कहना है कि ऐसा पहले कभी संसदीय इतिहास में नहीं हुआ। नहीं, मैं समझता हूँ संसदीय इतिहास इनको जानने की जरूरत है। रही उस दिन की बात भी 10 से 11 अगस्त की भी, तो उस दिन एक मंत्री महोदय हैं, बड़े वरिष्ठ, उन्होंने बहुत ही असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था तृणमूल के एक साथी के लिए। वो वीडियो नहीं दिखा। ये असल में पूरा मसला है संसदीय परंपराओं को, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को कुंद करने का। ये अपना चेहरा नहीं छुपा पा रहे हैं। किसान आंदोलन पे मुंह की खानी पड़ी है, इन्हें वापस लेना पड़ा बिना बहस के। तो इस संदर्भ में इन्होंने कल जो किया ना, ये फैसला हमेशा हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में याद रखा जाएगा कि तानाशाही का आगाज बैंड बाजे के साथ नहीं होता है, यूं दस्तक देके आती है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? चेयरमैन ने साफ कर दिया, सीधी सी बात है, संसद के अंदर और संसद के बाहर सबसे बड़ी संसद तो सड़क है ना, उसी सड़क ने मजबूर कर दिया ना बड़े बड़े बादशाह को अपने फैसले वापस लेने के लिए। ये भी फैसले वापस होंगे, लेकिन माफी मांगने में क्या जाएगा? अगर किस बात की माफी कि हम आवाज नहीं उठाए जनता की? नहीं, जय अनरूली भी है। मैं तो कहा मंत्री महोदय को सामने करिए, उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, तो वो क्यों नहीं दिख रहा? कितना प्रोवोकेशन हुआ वो क्यों नहीं दिख रहा? न्याय जब करने बैठिएगा ना तो समग्रता में देखना चाहिए। पंच परमेश्वर यही बताता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।
निलंबन के मसले पर राज्यसभा में विपक्ष एकजुट है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि चेयरमैन को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सर रामगोपाल यादव हमारे साथ हैं। सर, चेयरमैन ने साफ कर दिया कि जो सांसद निलंबित हुए उनका आचरण ठीक नहीं था, उनका निलंबन वापस नहीं होगा। चेयरमैन साहब से फिर मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि निलंबन वापस लेना चाहिए, बड़ा दिल बड़ा मन दिखाना चाहिए। सदन में अनेकों बार ऐसी घटनाएं हुई हैं और कार्रवाई की हुई कार्रवाई को वापस लिया गया। जो ये तरीका कहा जा रहा है कि तरीका ठीक नहीं था और कहा जा रहा है पिछले सेशन के अगर कोई एक्शन है तो आज कैसे इस सेशन कैसे ले सकते हैं? मैं कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर ये कहा कि निलंबन का फैसला गलत है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। लास्ट सेशन में हुआ था, फिर उसको उठाकर फिर से लोगों को सदस्यों को सस्पेंड करना ये गैर कानूनी है और रूल्स के खिलाफ है। रूल 256 ये कहता है कि मेंबर्स जो भी अगर इनडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं तो उनको नेम करना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त ये गड़बड़ होता है। लेकिन 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद अगर फिर से उसको सदन में लाके उनको सस्पेंड करना ये एब्सोल्युटली बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए हम कंडेम करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आनंद पांडे जुड़ गए हैं, संसद परिसर में ही मौजूद हैं। आनंद, अब विपक्ष की रणनीति क्या होगी, क्योंकि राज्यसभा से तो विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। देखिए, बार बार राज्यसभा के सभापति ने कहा कि जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उन्होंने एक बार भी अपनी गलती पर न तो पछतावा है, न उन्होंने माफी मांगने को तैयार है। तो ऐसे में विपक्ष जो नियमों की दुहाई दे रहा है वो ठीक नहीं है। और रही बात विपक्ष रणनीति की, तो विपक्ष ने कहा है कि हम रोज इस मुद्दे को संसद के अंदर उठाएंगे, जैसे आज उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और आज दिन भर की जो कार्रवाई है उससे उन्होंने वॉकआउट किया। तो विपक्ष के नेताओं का कहना है कि हम रोज सदन में आएंगे और सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, बायकॉट करेंगे। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो कल के लिए भी विपक्ष की रणनीति यही रहेगी, दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि सरकार की तरफ से जो बार बार कहा गया, सभापति ने उस बात को कहा कि जिन सांसदों ने ऐसा आचरण किया, टेबल पे चढ़े, कुर्सी की तरफ उन्होंने पेपर फाड़ के फेंके, उनको न तो अपने आचरण पे कोई ग्लानि है, न पछतावा है और न ही वो माफी मांगने को तैयार है। विपक्ष के सांसदों से आपने ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों तरह से बात की, सांसदों का मत क्या है, वो क्या चाहते हैं, चर्चा हो या ना हो, इसी तरीके से हंगामा होता रहे? देखिए, जब हम बिना कैमरे के उनसे बात करते हैं वो तो कहते हैं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो वो सीधी जो सारी जिम्मेदारी विपक्ष के नेता हो या सांसद हो वो सरकार पे डाल देते हैं। और वो कहते हैं कि सरकार ने पिछले सेशन में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी और करनी थी तो उसका वो कार्रवाई अब उसका अगले सेशन में 2-3 महीने बात कर रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष के नेता कहते हैं कि सरकार खुद ही नहीं चाहती सदन चलाना, इसलिए उन्होंने पिछले सेशन की जो कार्रवाई थी उसको इस सेशन में किया है। लेकिन रही बात सरकार की, तो सरकार का कहना है कि हमारा जो नियम है, नियमों के मुताबिक हमने कार्रवाई की है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, चेयरमैन ने भी अपने जो आज सदन के अंदर जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद जो कही अपनी बात रखी, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो लोग यानी हम कुल मिलाकर ये समझ पा रहे हैं कि आनंद, यही तस्वीर अब हमें पूरे शीतकालीन सत्र में दिखाई देगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। संसद के अंदर से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा के अंदर आज विपक्ष में फूट नजर आई। कांग्रेस, एनसीपी और लेफ्ट ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन टीएमसी, एसपी और बीएसपी के सांसद सदन के अंदर मौजूद हैं। इन तीनों दलों ने अभी वॉकआउट नहीं किया। गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस के प्रदर्शन में आज टीएमसी भी शामिल हुई। टीएमसी सांसद नदीमुल हक ने कहा कि सरकार के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष एकजुट है। देखा कि तमाम बैठकों में टीएमसी नहीं जा रही थी विपक्ष की, लेकिन इस धरने में आप लोग शामिल है। क्या इसलिए कि आप लोग के भी जो पार्टी के सांसद उनको भी निलंबित किया गया है? देखिए, कहीं भी नाइंसाफी होती है उसके खिलाफ टीएमसी हमेशा आवाज़ उठाती है। लोगों के साथ हम लोग हमेशा हैं और ख़ास करके इस बार जो 12 एमपी को जो सस्पेंड किया गया, ये एकदम नाइंसाफ़ी हुई है।
सरासर नाइंसाफी हुई। इसके खिलाफ हम लोग हाउस के अंदर भी आवाज़ उठाए, हाउस के बाहर भी आवाज़ उठाएंगे। यहाँ भी सारे ऑपोजिशन के जहाँ MP आवाज़ उठा रहे, हमारी भी आवाज़ बुलंद होगी। लेकिन चेयरमैन ने कहा है कि निलंबन वापस नहीं होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, कब तक आप लोग ये? थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे जैसे होगा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये कहा कि जो हुआ उस दिन सदन के अंदर वैसा संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ, तो कहा जा रहा है कि माफी अगर मांग ले तो बात बन सकती है। माफी का सवाल ही नहीं उठता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। संसद के अंदर निलंबन पर कैसे छिड़ा है रण आपको बताएंगे, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर से ही एक बड़ी खबर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर आर्टिकल 370 का मुद्दा उठा लिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कृषि कानून की तरह 370 भी वापस हो, कश्मीर में शांति के लिए आर्टिकल 370 को सरकार वापस ले। वो रिवोक होगी जिस तरीके से करना पड़ेगा। अगर इनको कश्मीर में नॉर्मलसी लानी है तो करना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मलसी नहीं है। आप जाके देख लीजिए कितनी नॉर्मलसी है। वो सरकार तो दावा कर रही है कि नॉर्मलसी है, बड़ी नॉर्मलसी गवर्नमेंट करती है। आपको लगता है कृषि कानून की तरह ये बिल भी वापस होना चाहिए? आप मांग करेंगे 370? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।